इंदौर से बात करते हैं, जहां पर श्री युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तबीयत बिगड़ने से 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई है। 7 और 12 साल के मासूम बच्चों की जान चली गई। 12 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती बच्चों में से 2 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। एक बच्ची की मिर्गी के चलते और एक बच्चे की इन्फेक्शन के चलते मौत हुई है, ये डॉक्टर का कहना है। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे 14 साल की उम्र के आसपास हैं। सभी मंदबुद्धि बच्चे बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए खास तौर पर यह आश्रम यहां पर बनाया गया है। इनकी देखरेख और पढ़ाई लिखाई यहां पर इस आश्रम में की जाती है। कलेक्टर, सीएमएचओ और अधीक्षक अस्पताल में मौजूद हैं। मल्हारगंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। आश्रम में कुल 207 बच्चे रहते हैं, जहां उनकी देखरेख की जाती है और इन्हीं में से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। और उसके बाद कई सारे सवाल भी इस मसले पर खड़े हो रहे हैं कि बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो प्रबंधन ने आखिर ध्यान दिया, आखिर इतनी देर क्यों होने दी गई कि 2 बच्चों की जान चली गई है। बच्चों को तुरंत अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया? क्या आश्रम प्रबंधन बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा था? क्या आश्रम में बच्चों के इलाज की व्यवस्था है, क्योंकि इतने सारे बच्चे वहां पर रहते हैं? क्या बच्चों की मौत के लिए दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी? बिना सुविधा के आश्रम में इतने बच्चों को आखिर कैसे रखा जा रहा है? कई सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चे 12 बच्चे अब तक जिनकी तबीयत खराब है। एक बार डॉक्टर्स को सुनिए क्या कुछ कहना है उनका बच्चों की मौत और इलाज को लेकर। एक परसों जो है उस जगह पर डेथ और हुई है, जैसा प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन उस बच्चे को फीड्स आते थे कि जब ये विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उसका कारण अलग था। ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये कल रात से हुआ है, उसके बाद में एक डेथ हुई है और 12 बच्चे बीमार हैं। 12 बच्चे रेफर होकर यहाँ आए हैं और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। ऐसा पता चला है 2 बच्चे उसमें से, जो मैं अभी देख रहा था, 2 बच्चे थोड़े से सीरियस है, पर उनको हम लोगों ने पूरी तरह से मैनेज करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और समय रहते अगर इलाज मिल जाता तो शायद स्थिति बेहतर होती। कुल मिलाकर लापरवाही का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी इंदौर से जुड़ गई, उनसे बात चलते हैं। निहारिका, 207 बच्चे इस आश्रम में हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, मानसिक तौर पर कमजोर हैं। वैसे भी कोई समस्या अगर होती है तो बता पाने की स्थिति में नहीं रहते, ज्यादा इनका ख्याल रखना होता है। ऐसी स्थिति में यहां पर स्थिति बिगड़ती चली गई और 2 बच्चों की जान चली गई। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि एक की फिट्स से मौत हुई है, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक स्थितियां हैं। बताइए क्या कुछ जानकारियां, अभी क्या अपडेट और निकल के आ रहा है निहारिका? जी, एक सबसे बड़ा अपडेट आपको ये देना चाहूँगी कि जब हमने आश्रम में जांच पड़ताल की है तो वहाँ से कुल 3 मौतों की पुष्टि हो रही है और 2 बच्चे जो है वो इस इन्फेक्शन के कारण मौत उनकी साबित हो रही है और एक जो है उसकी फिट्स के कारण हो रही है। हालांकि जब कलेक्टर से इस मामले में बात की गई है तो उन्होंने केवल 2 की ही पुष्टि की है, एक की फिट्स के कारण यानी मिर्गी के कारण और एक की इस इन्फेक्शन के कारण। पूरी मामले की अगर जानकारी आपको दूँ तो परसों रात से इनकी हालत जो है थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई थी, जिसके बाद कल दिन भर भी उनकी हालत में तरह तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिले और उसके बाद जब भी हॉस्पिटल तक उनको लाया गया तब तक मामला कुछ इतना लेट हो चुका था कि उसके इन्फेक्शन के चलते एक बच्चा जो है वो मौत के घाट उतर चुका था। किस तरह से उनकी इन्फेक्शन फैल रहा था बॉडी में, ये डॉक्टर्स तक जब तक वे पहुंचे तब तक उन्हें भी समझना एक थोड़ा सा मुश्किल का काम हो चुका था, क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे हैं, मानसिक दिव्यांग है, तो ऐसे में वे खुद कुछ नहीं बता पा रहे थे, डॉक्टर्स को समझना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी थी उससे सिर्फ 2-3 चीज़ें सामने आ रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, साथ ही में उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड थी। इसके चलते डॉक्टर्स का सबसे पहला और प्राथमिक उपचार जो है वो उनकी बॉडी की डिहाइड्रेशन जो है उसको क्योर करना था, जिसके चलते लगातार उनका इलाज जो है वो डिहाइड्रेशन को दूर करने में लगाया जा रहा है। निहारिका, जैसा आप बता रहे हैं कि सीएमएचओ से लेकर कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं, अधीक्षक भी, वो सब अस्पताल में पहुंचे हैं और मामला जाहिर तौर पर गंभीर है। आश्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है कि क्या इस आश्रम में 207 बच्चे अगर रहकर इनके यहाँ पर व्यवस्थाएं थी तो क्या प्राथमिक तौर पर वहां पर इलाज की कोई व्यवस्था थी कि बच्चा अगर बीमार हो जाए तो प्राथमिक तौर पर वहां पर उससे इलाज मिल सके? किस स्तर पर लापरवाही हुई? क्या इन अधिकारियों द्वारा इनसे कुछ पूछा गया है कि क्या कुछ प्रबंधन द्वारा गड़बड़ियां हुई हैं?
जी, जो अनीता शर्मा है वो इस आश्रम की संचालक है, उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने ही ये पुष्टि की है कि परसों रात से बच्चों की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्हें अस्पताल नहीं लाया गया, उनको आश्रम में ही ठीक करने की कोशिश की गई। और जो फर्स्ट एड होता है, नॉर्मल फर्स्ट एड, केवल उसी की सुविधा वहाँ पर है। उसी के चलते जो आमतौर पर दवाइयाँ बच्चों को दी जाती थी, वही दवाइयाँ देकर उनको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन हालत उनकी बिगड़ती गई, जिसके बाद आखिर में उन्हें अस्पताल लेकर आया गया। तो लापरवाही सबसे बड़ी यही है कि जब बच्चों की हालत बिगड़ रही थी, उस समय तक उन्हें अस्पताल नहीं लाया गया था, जब तक एक साथ 7 से 10 बच्चों की हालत नहीं बिगड़ी। और बिगड़ते बिगड़ते वो आंकड़ा जो है वो 12 तक पहुंच गया। बल्कि शुरुआत एक 6 साल के बच्चे से हुई थी। वो 6 साल का बच्चा, उसने शिकायत लगाई थी कि उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है। उसके बाद लगातार एक के बाद एक 12 बच्चे जो है वो बीमार पड़ते नजर आए। और उसके बाद एक बच्चे की हालत इतनी गंभीर हो गई कि हॉस्पिटल आते लाते ही उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद सभी 12 का यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो चालू हुआ, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, बाकी 10 की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनका इलाज भी यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही आश्रम की यही सामने आ रही है कि जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, तब उन्हें अस्पताल लाने की बजाय आश्रम में ही रखकर ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के बाद ही उन्हें लाया गया। इस मामले में अनीता शर्मा जो है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम मौजूद है, साथ ही में पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ मौजूद है। मलारगंज थाना पुलिस जो है वो मामले में गंभीरता से जाँच कर रही है। जी चलिए निहारिका, आप नजर बना के रखिए, चूंकि मामला बहुत गंभीर है और कई सारी लापरवाहियां इस मामले में निकल के सामने आ रही है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 12 बच्चे, एक एक करके बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए चिंता और बढ़ती जा रही है कि इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद बच्चों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 2 बच्चों की जान जा चुकी है। हालांकि हमारी सहयोगी ने कहा कि मृतकों की संख्या में भी कुछ बदलाव हो सकता है। कुल मिलाकर अभी चिंता की बात है। सबका इलाज चल रहा है, यही दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए बच्चे, लेकिन लापरवाही जिस स्तर पर है, ये जांच का विषय जरूर है।